सभी को शिवरात्रि की बधाई। आइए आज हम लोग भगवान शंकर पर कुछ और जानते हैं। भगवान शंकर को पूजने वाले बहुत हैं, पर भगवान शंकर को जानने वाले इक्के दुक्के होते हैं, दुर्लभ हैं वे। इनका ज्ञान, इनका विज्ञान, इनका रहन सहन अथवा उनकी अवस्थिति सभी नहीं जान पाते हैं। हम उन्हें भगवान तो मानते हैं, हम उनकी पूजा तो करते हैं, पर उन्हें जानने की कभी कोशिश नहीं करते हैं। हम लोग जाने कि भगवान शंकर आदि योगी हैं। मतलब धरती पर सर्वप्रथम योग के गूढ़ रहस्यों को भगवान शंकर ने साक्षात्कार किया, उन्होंने जाना। और एक बात कि धर्म के विज्ञान की खोज सबसे पहले भगवान शंकर के द्वारा हुई। इसलिए जहाँ वे आदि योगी कहे जाते हैं, वहीं उन्हें आदि गुरु भी कहा जाता है। सबसे प्रथम उपदेष्टा धरतीवासियों को देने वाले भगवान शंकर ही थे। उनके उपदेशों का संकलन अनेकानेक ग्रंथों में हुआ है। चाहे विज्ञान भैरव हो, चाहे शिव संहिता हो, अथवा शिव स्वरोदय हो, इत्यादि अनेक ग्रंथों में उनके उपदेश हमारे पूर्वजों ने संकलित करके रखा है। शिव संहिता में जो भी वाणी है वो भगवान शंकर की है। शिव स्वरोदय मतलब श्वास का विज्ञान। स्वर का अर्थ श्वास होता है। श्वास का विज्ञान, कौन सा श्वास कौन सा फल घटित करता है, इसकी खोज सर्वप्रथम उन्होंने की। आप ध्यान करना चाह रहे हैं तो कौन सा श्वास चलने पर आप भली भांति ध्यान में उतर सकेंगे, अथवा आपको अभी युद्ध के मैदान में जाना है तो कौन सा श्वास इस समय चलने पर आपके लिए वो विजयकर होगा। आपको छींक आ रही है, आप सर्दी से परेशान हैं, आप ठंड से परेशान हैं, तो कौन सा सांस आपके ठंडक को कम करने वाला है। अथवा आपका पेट जलता है, पित्त बहुत बनता है और आप बहुत अधिक गर्मी का अनुभव करते हैं, तो आपका कौन सा श्वास चलने पर इस कष्ट से छुटकारा मिलने की ओर आप अग्रसर होंगे, इसकी भी चर्चा सर्वप्रथम भगवान शंकर ने की। आप भोजन कर रहे हैं तो कौन सा श्वास आपके लिए अच्छा होगा। आप शयन में जा रहे हैं, आप सोने के का उपक्रम कर रहे हैं, तो कौन सा श्वास आपके लिए अच्छा होगा, इसकी भी चर्चा अथवा इसकी खोज उन्होंने की। ध्यान कैसे कैसे लगाया जा सकता है,
कैसे अंतर्मुखी हुआ जा सकता है, कैसे भौतिक जगत में रहते हुए भी, मतलब इस पृथ्वी पर रहते हुए भी हम अपने अंतस को ईश्वर तक कैसे पहुंचा पाएं, जो सभी लोकांतर से परे, जो सब लोकों के स्वामी हैं, वहाँ से हमारा संबंध कैसे जुड़े, इस विधा की भी खोज उन्होंने ही की है। संसार में अभी जितने भी साधन ध्यान की प्रक्रिया प्रसिद्ध है, वो सब के आदि उपदेष्टा भगवान शंकर ही रहे। वे एक साथ आदर्श गृहस्थ और साथ ही आदर्श सन्यासी भी है। मतलब गृहस्थ जीवन में कोई कैसे परम सन्यास को उपलब्ध हो सकता है, इसका ज्ञान विज्ञान भी भगवान शंकर ही सर्वप्रथम दिए। आज तक ऐसा एक भी ध्यान प्रक्रिया नहीं है, अथवा एक घर गृहस्थी संभालते हुए कैसे ईश्वर से हम संपर्कित हो सके, इसकी विधा जो भगवान शंकर ने दी, आज तक उससे अधिक श्रेष्ठ कोई उपदेश नहीं हो सका धरती पर। उनके द्वारा दिया गया योग, ध्यान, साधन, अथवा उनके द्वारा संसार में रहते हुए भी संसार से असंग कैसे हो, इसको भी उन्होंने ही कहा। और एक बात, समता का उपदेशक सभी को आप समान समझो, सभी को आप ईश्वर पुत्र समझो, सभी का आप सम्मान करो। सामाजिक समरसता का भी उपदेश सर्वप्रथम भगवान शंकर ने ही दिया। आप उनके सामाजिक समरसता में कितने वे प्रगाढ़तम आधार स्तंभ हैं, इसे देखने के लिए उनकी बाराती को देख लीजिए। भगवान शंकर की जब बारात निकली, प्रथम सती के साथ उनका विवाह कब हुआ, कैसे हुआ, ये अलग कथा है। पर भगवती पार्वती से जब उन्हें विवाह हेतु जाना था हिमवान के पास, तो उनकी बाराती को देखी। सब तरह के प्राणी मिल जाएंगे, काले से काले और गोरे से गोरे, अमीर से अमीर और गरीब से गरीब मिलते हैं या नहीं। अमीर शिरोमणि भगवान विष्णु, लक्ष्मी, और गरीब शिरोमणि ये कोल, भील, बनवासी, और सब मगन होके सब उनकी भक्ति करके उनकी बारात में निकलते हैं। मतलब वे सामाजिक समरसता के आदर्श और प्रथम उदाहरण थे। आप लोग तो भगवान शंकर को की पूजा करके एकदम अकड़े रहते हैं कि आप तो भाई उनको पूजने वाले हैं, उनके पुजारी हैं, आप उनका व्रत करते हैं, आप अपने पूजा कक्ष में उनको विराजित करके
सम्मान पूर्वक रखा है। आप नित्य प्रतिदिन उनकी उपासना करते हैं। आज शिवरात्रि है तो शिव मंदिरों में लंबी लंबी कतारें होंगी, पर इसमें से सामाजिक समरसता के कौन कौन से लोग कायल हैं अथवा अपने जीवन में सामाजिक समरसता के आदर्श को स्वीकार करने वाले हैं? कितने लोग हैं? ब्राह्मण भी उनकी पूजा के लिए दौड़ रहा है, क्षत्रिय भी उनकी पूजा के लिए दौड़ रहा है, वैश्य भी उनकी पूजा के लिए दौड़ रहा है, और शूद्र भी उनकी पूजा के लिए दौड़ रहा है। और हम पूजा भी करते हैं और उनको धमकाते भी हैं कि देखिए, जहाँ तक बात पूजा करने की रही तो ठीक है, हम आपकी पूजा करेंगे, आपके नाम का व्रत करेंगे, पर ये मत कहना कि तेरी बात हम लोग माने। ऐसा नहीं है। करेंगे तो हम अपने मन की, पर तेरी पूजा करके तेरा सम्मान जरूर करेंगे। भगवान तो गदगद हो रहे होंगे, भगवान शंकर जी, हम लोगों के जल से, हम लोगों के बेलपत्र से। उनकी पूजा तभी सफल होगी अथवा तभी सार्थक होगी जब हम उनके दिखलाए हुए सिद्धांतों पर चलते हो। कल भी गुरु माँ के दिमाग में चला, आज भी सुबह अपने तरफ के कुछ सेवा कार्य करते हुए, क्योंकि जब लिखा जा रहा है उस समय तो उसको सोचने के पास समय नहीं है, पर जब कोई सेवा की जा रही है, कुछ भी, चाहे वो ब्रश हो, चाहे स्नान हो, चाहे मच्छरदानी ठीक करना हो, चाहे बिछावन ठीक करना हो, या कुछ भी, तो वो समय एकदम फुर्सत का पल है। गुरु माँ सोचे कि क्या हुआ होगा कि हिंदू समाज राम जैसे राजा को पाकर और कृष्ण जैसे नीतिकार को पाकर और भगवान शंकर के समान गुरु पाकर भी पददलित हुआ और इतना दुख उठाया, इतनी गरीबी को झेला, इतनी दुर्दशा को प्राप्त किया। क्या हुआ होगा? ऐसा क्या हुआ कि श्री राम हमारे आदर्श हैं, कृष्ण हमारे आदर्श हैं, भगवान शंकर हमारे लिए पूजनीय हैं, फिर भी हम लोगों की इतनी दुर्दशा हुई? गलती कहाँ हुई? कहाँ गलती हम लोग किए होंगे? कहाँ हमारा मिस्टेक हुआ होगा? तो एक बार राम के चरित्र को देखो। हम लोगों ने सबको धोखा देना चाहा, पर हम उनको धोखा ना दे पाए, स्वयं को ही धोखा दे डाले। श्री राम की हम पूजा करते हैं। श्री राम सूर्यवंशी हैं, है ना, क्षत्रिय हैं, और उनके जीवन में सामाजिक समरसता दिखती है कि नहीं? जरा देखो, श्री राम के जीवन में दिखती है। वे जब निषाद गोई से मिलते हैं तो उन्हें हृदय से लगाते हैं, उनका आतिथ्य स्वीकार करते हैं कि नहीं? उनका आतिथ्य स्वीकार करते हैं, उनके लाए हुए भोजन को पाते हैं जो कि उनके घर में बना हुआ है, फल फूल को पाते हैं, और उन्हें अपना परम मित्र कहते हैं ना। जब केवट से मुलाकात हुई तो केवट से प्रेम करते हैं, मीठी बात बोलते हैं, और केवट का शर्त कि आपके चरणों को धोए बिना, प्रक्षालित किए बिना मैं आपको इस पार से उस पार नहीं पहुंचाऊंगा।
अपनी नौका में बिठा के। तो भगवान श्री राम कहते हैं क्या कि ऐसा कैसे होगा, तुम हमें छू दोगे, हमारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, कहा उन्होंने। तो आप लोग, हम लोग क्या श्री राम से ज़्यादा ज्ञानी विज्ञानी हो गए हैं? बताओ तुम लोग, हैकड़ी मन दिखाओ, ये बताओ कि क्या तुम श्री राम से ज़्यादा महान हो? जब वे वन को गए, सीता जी अपहरित हो गई, तो उन्हें मिले हनुमान जी। आप रामचरितमानस को खोल के देखो, रामचरितमानस को खोल के देखो, जहाँ विभीषण और हनुमान जी की मुलाकात होती है और विभीषण उनसे उनका परिचय पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुलीनहीन हूँ, कुलहीन हूँ, हमारी कोई जाति भी नहीं है। मतलब वे वनवासी हैं। आप लोग ये जो कहते हो ना कि वे बंदर थे, तो वे कहते हैं कि मैं कपी हूँ। सुबह जिसका मुख देखने पर दिन भर भोजन नसीब होगा कि नहीं, इसमें भी संदेह है। ऐसा कुलहीन मैं जब भगवान श्री राम के चरणों में गया तो उन्होंने वो सम्मान हमें दिया और उनके प्रेम और उनकी भक्ति करके मैं पूजित हो रहा हूँ। मतलब श्री राम वनवासी से प्रेम करते हैं कि नहीं, कुलहीन से वे प्रेम करते हैं कि नहीं। तो आप अपने आप को ज़्यादा धुरंधर समझते हो, आप अपने को उनसे ज़्यादा क्षत्रिय समझते हो, आप अपने को उनसे ज़्यादा बुद्धिमान समझते हो, क्या आप उनसे अपने आप को ज़्यादा अक्लमंद समझते हो? बताओ, हनुमान जी की तस्वीर ब्राह्मणों के घर में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? क्षत्रियों के घर में भी मिल जाएंगे, वैश्यों के घर में भी मिल जाएंगे, शूद्रों के भी घर में मिल जाएंगे। उनकी पूजा तो हम करेंगे भाई, लेकिन उनके आदर्श को मानने वाले नहीं हैं। तुम रहो मेरे पूजा कक्ष में, पर मेरे दिल में घुसने की कोशिश मत करना। यही तो करते हैं हम लोग। और जिसको असुर कहा जाता है, ये एक छोटी सी घटना आपको बता देते हैं जिससे कि आप समझें कि कपि कौन है, असुर कौन है, सुर कौन है, और ये वो सब आप जानो इस बात को कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए मरीचि, और मरीचि के पुत्र थे कश्यप, और कश्यप ने अनेक विवाह किए थे क्योंकि उस समय सृष्टि का विस्तार करने की बात थी। सृष्टि को, मानव समुदाय को धरती पर बसाना था। तो दक्ष प्रजापति की अनेक कन्याओं से उन्होंने विवाह किया, और वे कन्याएं आपस में बहन थी, सगी बहन, समझ गए, सगी बहन थी। और जो अदिति नामक पत्नी से जिन संतानों का जन्म हुआ उन्हें देव कहा गया। दीति नामक पत्नी से जिन संतानों का जन्म हुआ उन्हें असुर कहा गया। दनु नामक कन्या से जो उन्हें पुत्र की प्राप्ति उसे हुई उन्हें दानव कहा गया। कद्रु और बिंता, इनसे जो संतान का जन्म हुआ, एक को
नागवंशी कहा गया और एक को गरुड़वंशी कहा गया। ये वंश है, सचमुच का नाग और सचमुच का गरुड़ पंख वाला पक्षी नहीं है। यहाँ एक वंश है, एक प्रतीक है, एक चिन्ह है। उसी में से एक की पत्नी से जो जन्म हुआ उनको कपि कहा गया। और मजे की बात, कश्यप जी का अदिति से जो संततियां प्राप्त हुई उनमें से सबसे बड़े का नाम विश्वान था। उनसे जिन पुत्रों का जन्म हुआ, उनसे अनेक पुत्रों का जन्म हुआ। विश्वान के प्रथम पुत्रों में विवस्वान मनु, फिर मनु का अलग वंश चला। तो इस विश्वान मतलब कश्यप ऋषि के बड़े पुत्र से सूर्यवंश चला, वहीं से चंद्रवंश भी चला, वहीं से नागवंश भी चला, वहीं से गरुड़ वंश भी चला, वहीं से कपिवंश भी चला। तो हम लोग इस बात को नहीं समझ पाए, तो जो कपिवंशी हैं उनकी पूंछ निकाल दिए। जो असुर थे, असुर कहलाए, उन दैत्यों के भी सिंह निकाल दिए, असुरों के भी सिंह निकाल दिए। खैर ये कृपा किए कि असुर लोगों के संततियों को दांत नहीं निकाल दिए बड़े बड़े, वरना रावण बदसूरत हो जाता, विभीषण बदसूरत हो जाते हैं, हिरण्यकशिपु, उन्हें तो हम लोग सिंह पूछ नहीं बनाए, ये हम लोगों की बड़ी कृपा है। पर अन्य नागपुत्र नागवंशी हम लोग सोचे कि ये सांप रहे होंगे, गरुड़वंशी, कपिवंशी। तो खैर इसी में से कपिवंशी अथवा नागवंशी इत्यादि क्षत्रिय भी हुए और वैश्य भी और ब्राह्मण भी और शूद्र भी। कब हम लोगों का दिमाग खराब हुआ सो नहीं पता। एक और बात आज हो रहा था, क्योंकि अपने तरफ के इसकी सेवा करते हुए कुछ कुछ जो विचार आया सो आप लोगों से बांटते हैं कि भगवान शंकर को हम लोगों ने सामाजिक समरसता के प्रथम उद्घोषक समझा, जाना ना। और एक बार किसी कारणवश देवी भगवती को काली का रूप धारण करना पड़ा था, आप लोग ये जानते हो। और एक और आप लोग देखे होंगे, एक और आप जानते होंगे कि एक बार काली जी के पैरों तले शंकर जी आ गए थे ना। और उनका पैर शंकर जी पर पड़ा रहा। वे भले ही ग्लानि के पश्चाताप में अपनी जीभ निकाल दिए, सही है ना, यही कथा है ना। पश्चाताप में उन्होंने जीभ निकाल दिया। जीभ निकाले वे भी वे शंकर के ही सीने पर अपने पैर रखे हुए आप लोगों ने देखा है। ऐसा क्यों हुआ? कथा जो कहते हो, पर जो गुरु माँ के दिमाग में आया सो उसकी चर्चा कर रहे हैं। भगवान शंकर भी यदि काली की अवहेलना करते हो, उपेक्षा करते हो, अनदेखा करते हो, तो माता काली इसे सहन करने को तैयार नहीं है।
ये काली कौन है? महाभारत में आ जाओ, थोड़ा दिमाग को सावधान रखना, चौकन्ना रखना, तो जो गुरु माँ कह रहे हैं उसे आप समझ सकोगे, जान सकोगे, विश्लेषण कर सकोगे और अपना सकोगे। कान तो खुला हो ही, साथ साथ दिमाग को भी स्थिर रखना और ग्राही बना के रखना। ये काली कौन है? महाभारत का वन पर्व में आ जाओ, उसमें कहते हैं, ऋषि कहते हैं, ग्रंथकार कहते हैं, वेद व्यास जी कहते हैं कि सृष्टि के आदि में केवल ब्राह्मण था। उनमें से जो गौर वर्ण के थे वे तो ब्राह्मण के ब्राह्मण रहे, और जो पीत रक्त वर्ण के हो गए वे क्षत्रिय कहलाए, और जो पीत और रक्तबंध दोनों के सम्मिश्रण थे उसको वैसे कहा गया, और जो पीत वर्ण और काले वर्ण के मिक्सचर बन गए अथवा काला वर्ण जिनका पड़ गया वे शूद्र कहलाए। ये गुण है जो दिमागी काम करेगा वो ज़्यादा धूप में रहेगा नहीं, उसको असर नहीं है। तो स्वाभाविक है कि जो धूप से दूर है ज़्यादातर उसका रंग गोरा होगा ही, साफ होगा ही। और जो युद्ध के मैदान में गया अथवा प्रजाजनों की रक्षा के लिए कार्य कर रहा है, धूप में भी जा रहा है और साथ साथ में परिश्रम युक्त कार्य भी करना पड़ रहा है, तो उनका उनका रंग स्वाभाविक ही श्वेत और पीत का सम्मिश्रण हो जाएगा। वे सुकुमार हैं। जब प्रजाजनों की रक्षा करनी होती है तब तो वे ठीक हैं कि बाहर युद्ध मैदान में गए, पर बाकी समय वे अपने घर में रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि उसमें कालापन कम आएगा। वैसे लोग बताइए, ब्राह्मण की तुलना में क्षत्रिय लोगों को सूर्य की रोशनी में ज़्यादा रहना पड़ा। अब क्षत्रिय की तुलना में वैसे लोगों को सूर्य की रोशनी में ज़्यादा रहना पड़ा, और जब वे सूर्य की रोशनी में ज़्यादा रहेंगे, खेती कहाँ होगा, छाया में या धूप में? तो स्वाभाविक है कि उनका रंग गाढ़ा होता जाएगा, गाढ़ा होगा ना, उनका रंग गाढ़ा होगा। तो जिनका रंग गाढ़ा मतलब जो परिश्रम करने वाले हैं बाहर खुले आकाश के नीचे, सूर्य के नीचे, वे वैसे कहलाएं। और जिनका रंग दिन रात परिश्रम करना है, जो दिन रात परिश्रम करते हैं, चाहे धूप हो, वर्षा हो, पानी हो, हर स्थिति में वे परिश्रम करते हैं, तो उनका रंग काला होगा कि नहीं? वे शूद्र है, स्पष्ट है ना? है सब ब्राह्मण ही, है सब ईश्वर के ही संततियाँ। तो श्रम के अनुसार उनका रंग धीरे धीरे, एक दिन में नहीं हो गया रंग चेंज, एक दिन में चेंज नहीं हुआ। एक ही परिस्थिति में पीढ़ी दर कोई भी गोरा व्यक्ति करके देख सकता है। जो अपने को समझ रहा है ना कि हम बहुत गोरे हैं और देवता हैं, तो वे करके देख सकते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी धूप में और कर्मठ होकर परिश्रम करो, धूप में, पानी में, वर्षा में, आंधी में, तूफान में, 2 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 8 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 15 पीढ़ी, 20 पीढ़ी, 50-100 पीढ़ी होते होते उसका रंग होगा कि नहीं? ये प्रोसेस है काल। और यदि वो कोई सुकुमार बनता गया तो धीरे 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 धूप से दूर रहा, परिश्रम से दूर रहा, खुले आकाश से दूर रहा, तो धीरे धीरे करके उसका रंग साफ होता जाएगा। ये इसका मतलब ये काली
क्या शूद्र का प्रतिनिधित्व कर रही है? एकदम कर रही है, मानो तो भी और ना मानो तो भी। हम अपने ही शास्त्र के अनुसार देखो ना, अपने शास्त्र के अनुसार इसकी खोजबीन करो ना, इसमें शोध करो। काली जी शूद्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। यदि तुम उसकी उपेक्षा करोगे तो यदि शंकर जी नहीं बच पाए तो क्या तुम लोग बचोगे? तुम लोग शंकर जी से ज्यादा महान हो? महान हो क्या? तो ये पागलपना तो लगा कि अरे यही सब कारण हिंदू लोगों के पास श्री राम जैसे राजा और श्री कृष्ण जैसे नित्यज्ञ और भगवान शंकर के समान गुरु होते हुए भी हम लोग मार खाएं, फिसंडी हुए, गुलाम रहे और हमारी स्थिति कंगाली की ओर बढ़ती गई। इसके पीछे यही कारण है कि उनकी पूजा तो हम स्वीकार किए पर उनके सिद्धांतों को मानने को तैयार नहीं। श्री राम जी विभीषण से प्यार करते थे कि नहीं? वे असुर है। श्री राम जी हनुमान जी से प्यार करते हैं कि नहीं? वे वनवासी हैं, प्यार करते हैं। श्री राम केवट और निषाद से प्यार करते हैं कि नहीं? वे भी शूद्र हैं। आप अपने आप को उन लोगों से महान समझते हो? एक नंबर के बेवकूफ होकर अपने आप की बुद्धिमत्ता का झंडा फहराना चाहते हो? कैसे होगा? पिटाई तुम नहीं खाओगे तो और कौन खाएगा? भाई हम तो जाति का विश्वास रखते हैं कि ये व्यक्ति जन्म से ही शूद्र है, वो अछूत है। ये क्या मतलब हो गया? क्या शंकर जी ऐसा मानते हैं? तो कौन मानता है? क्या कृष्ण जी मानते हैं? क्या आप लोगों को पता है कि कृष्ण जी की कितनी पटरानियां थी? 8 पटरानियां थी। खोज लो कि उनका विवाह किस किस कुल में हुआ था। शायद कृष्ण जी यही दिखलाने के लिए 8 पटरानियों को बना दिए होंगे। कहीं 8 पटरानी आता है, कहीं 10 पटरानी रहता है। उनका वर्ण ढूंढो, आप दांतों तले उंगली दबा लोगे। हर वर्ण की पटरानियां हैं उनकी। कालिंदी नाम सुना है? उनका रंग जरा देख लेना। आप कृष्ण से ज्यादा बड़े हो। धिक्कारा हो ऐसा नहीं लग रहा है हम लोगों को कि हम लोग क्या करते रहे हैं आज तक और अभी भी क्या कर रहे हैं? आप लोग को अपने आप को धिक्कारने का मन नहीं करता है? आपका शास्त्र कहता है कि जो गुणवान वही ब्राह्मण, जो अपने भीतर गुणों का विकास नहीं कर पाया वो शूद्र। ब्राह्मण का आप देखिए कि किसे कहा गया? जो मांस और मदिरा से दूर रहता हो। कितने ब्राह्मण हैं? कितने ब्राह्मण हैं बताओ? शास्त्र कहता है जो मांस नहीं लेता हो, मदिरा नहीं पीता हो, नशा नहीं करता हो, हिंसा नहीं करता हो, जो पराई स्त्री की ओर ललक दृष्टि से नहीं देखता हो, जो
जुआ इत्यादि पापों से अपने आप को सुरक्षित रखता हो, जिसमें दया हो, जिसमें क्षमा हो, जिसमें करुणा हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें सभी प्राणियों का हित चिंतन करने की बुद्धि हो, वो ब्राह्मण है। कितने हैं ब्राह्मण, लेकिन अभी तक कहलाते आ रहे हैं कि नहीं वे तो ब्राह्मण है। अच्छा जाने दो। कितने क्षत्रिय हैं जो समाज की रक्षा के लिए एकदम कटिबद्ध हैं? कितने लोग हैं जो समाज में सबकी सुरक्षा की चिंता करते हो? कितने लोग हैं बताइए? कितने लोगों में शौर्य है? शौर्य है उनमें आपस में लड़ने के लिए, तो किस बात के क्षत्रिय है? कितने वैश्य लोग खेती कर रहे हैं बताओ? कितने वैश्य लोग किसानी करते हैं, पशुपालन कर रहे हैं अथवा व्यापार कर रहे हैं? बिना व्यापार किए आप वैश्य कहलाते हो। कितने प्रतिशत लोग हैं जो सबकी सेवा कर रहा है? सबकी सेवा करना मतलब सबके कार्यों में सहयोग करना। सेवा करने का मतलब है सबके कार्यों में सहयोग करना, चाहे ब्राह्मण हो उसका भी कार्य में सहयोग, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सबके कार्यों में सहयोग, और साथ साथ में कला कौशल में पारंगत। जो आज के समय में कौन क्या है, दलित है और कौन शूद्र है ये हमें नहीं पता। प्राचीन समय में जो भी लोहा का काम करता हो, जो सोना का काम करता हो, जो मिट्टी का काम करता हो, अथवा जो आयुध बनाता हो, आयुध मतलब समझ रहे हो, अस्त्र शस्त्र बनाता हो, जो साफ सफाई पर ध्यान देता हो, जो शहर को मुर्दों से रिक्त रखता हो, क्योंकि उस समय था कि बहुतायत पशु थे, गौ, अश्व, भैंस, कुत्ते इत्यादि बहुत, तो वे जहाँ के तहाँ मरेंगे। तो उसकी जो साफ सफाई में रहते हो, और भी बहुत सारे केस कर्तन करते हो, मतलब बाल बना देते हो, दाढ़ी बना देते हो, अथवा हमारे कपड़ों की सिलाई कर देते हो, अथवा हमारे वस्त्रों के साफ सफाई में सहयोग करते हो, उन सबको शूद्र कहा गया। कितने लोग ये काम कर रहे हैं तो भी वे शूद्र कहलाते हैं, तो भी कोई वैश्य कहला रहा है, तो भी कोई क्षत्रिय कहला रहा है, तब भी कोई ब्राह्मण कहला रहा है। ये नहीं लगता है कि तुम लोग गलत कर रहे हो? नहीं लगता है? आप लोग झूठ का दावा करते हो, झूठ का एक एक जाति को पकड़ लिए हो, भाई हम तो स्वर्णकार हैं, भाई हम तो कुंभकार हैं, भाई हम तो रविदासी हैं। किस बात के रविदास हैं? रविदास का सिद्धांत मानते हो क्या? अथवा क्या अभी भी मृत पशुओं को ढो रहे हो तुम? अथवा क्या ये सब जो कार्य है वो सब कर रहे हो? किस बात के शूद्र? और हम लोगों ने इतनी बेवकूफ़ी की कि हनुमान जी आप घर में रहिए, दिमाग में मत आइएगा। शंकर जी आप मेरे पूजा कक्ष में रहिए, पर हमारे जीवन में मत आइएगा। कैसे पागल हैं हम लोग? हम उनके पुजारी बनते हैं और अपने आप को उनसे ज़्यादा अक्लमंद भी घोषित करते हैं। ये हम लोगों का दिमाग थोड़ा थोड़ा खराब नहीं तो और क्या है बताइए? क्या शंकर जी आपको सिखाते हैं जातिवाद करना, अथवा ऊंच नीच मानना, अथवा छोटा बड़ा समझना? कौन सिखाता है आपको? किस बात के आप शिव पुजारी, शंकर पुजारी, किस बात के? केवल जय श्री राम कह देने से कोई राम का प्यारा नहीं बन जाता है। क्या कहते हो तुम लोग?
श्री राम के दिखलाए हुए आदर्शों को आप नहीं पालन करोगे तो श्री राम के प्यारा कभी नहीं बन सकते हो। शंकर जी के आदर्शों को आप नहीं मानोगे तो आप शंकर जी के प्रिय कभी नहीं बन सकते हो। क्या लगता है वे आपके एक लोटे जल के प्यासे हैं? क्या लगता है वे बेलपत्र के प्यासे हैं? क्या लगता है बेलपत्र आपके नाना ने बनाया है अथवा जल आपके दादा घर से आया है कि कहाँ से आया है कि ससुराल से आया है? बनाने वाले वो ही हैं। इन बातों से उन्हें आप प्रसन्न नहीं कर पाओगे। उनके सिद्धांतों को मानना होगा आपको। राम के प्रिय तभी हो सकोगे जब राम के सिद्धांतों को मानो। बताओ श्री राम ने अपने जीवन के किस मोड़ पर भेदभाव किया हो जब उनमें सामाजिक समरसता ना रही हो? बताओ कब किया उन्होंने? तुम लोग उस समय मुगल काल में संभोग शूद्र को जबरदस्ती ठूसा गया उसमें। ये वाल्मीकि जी की वाणी नहीं है, इस पर गुरु माँ कई बार चर्चा कर चुके हैं। श्री राम समाज में समता के पोषक है या नहीं, आप बताइए। और श्री कृष्ण और भगवान शंकर और देवी दुर्गा, यहाँ तक कि जिसे तुम लोग घृणा की दृष्टि से देखते हो वो यमराज, दक्षिण दिशा में उनका माना जाता है निवास, तो हम लोग दक्षिण की तरफ मुंह करके भी नहीं खाना चाहते हैं। इतना उनको नीच समझते हैं हम लोग। समझते हैं कि नहीं? वास्तु टिप्स के अंतर्गत कहा जाता है कि आप दक्षिण दिशा की ओर कांटों वाले पौधे लगाइए। यमराज इतनी बुद्धि भी हम लोगों में है क्या? बताइए, क्या यमराज में सामाजिक समरसता नहीं है? ये बताओ कि क्या वे मुंह देखी बात करते हैं कि ये ब्राह्मण मर के आया है तो इसके लिए पहले से ही साफ सफाई कर लेना है, एकदम उसके स्वागत के लिए पांव पलक बिछा देना है? क्या वे ये करते हैं? वही पाप एक शूद्र और वही पाप एक ब्राह्मण करता है तो दोनों को दंड बराबर मिलेगा या नहीं? कर्म का फल। और कुछ लोग अपने आप को चित्रगुप्त का पुजारी कहते हैं। ये बताओ कि क्या चित्रगुप्त में सामाजिक समरसता आपको नहीं झलकती है? क्या वो मुंह देखी हिसाब किताब लिखते हैं लोगों के कर्मों का? ब्राह्मण हत्या करता है और एक शूद्र हत्या करता है तो दोनों को बराबर तरीके से पापी लिखते हैं चित्रगुप्त जी कि मुंह देखी करते हैं। सब तरफ समता का उपदेश है, हम लोग इसको नहीं माने, इस कारण हम लोगों की इतनी दुर्दशा हुई। अभी भी आप लोग मानते हो क्या? कितने लोग हैं आपके दोस्त, आपकी जाति में कितने लोग हैं जो सामाजिक समरसता को मानते हैं? ये दुख की बात है। राम के पुजारी होते हुए भी, कृष्ण के पुजारी होते हुए भी, काली के पुजारी होते हुए भी, शंकर के पुजारी होते हुए भी, यमराज को कमकल समझते हुए भी, यमराज इतनी भी बुद्धि हम लोगों के पास है क्या? चित्रगुप्त के पुजारी बनते हुए भी हम लोग उनकी समता को बस किनारे।
तो क्या लगता है आप चित्रगुप्त की पूजा करोगे तो चित्रगुप्त आपको एकदम गले लगाने के लिए और आपके पक्ष में हिसाब किताब करने के लिए दच्चित बैठे हुए हैं वहाँ। आप दुनिया में अपनी दबंगता के कारण ब्राह्मण कहला लीजिए और पूजा पाठ करवा लीजिए अपना, क्या वहाँ कोई आपका पक्षधर बैठा हुआ है? जब मर के जाओगे तब इसीलिए गुरु माँ कहते हैं कि अब बुद्धि का विकास करो। बहुत गलतियां कर लिए, अब इन गलतियों से शिक्षा मिली जो तुम्हें, उसको स्वीकार करो, उससे अपने आप को फिर से विद्वान बनाओ और समझो कि सभी हमारे अपने हैं, है कि नहीं? सभी हमारे अपने हैं, क्योंकि भगवान शंकर सबको अपना समझते हैं। भगवान श्री राम सबको अपना समझते हैं। भगवान कृष्ण सबको अपना समझते हैं। भक्तराज हनुमान सबको अपना समझते हैं। क्या हनुमान जी को पक्ष लेते हुए देखे हो कि ये मेरा ब्राह्मण पुजारी है तो जल्दी उस पर खुश हो जाए और उसकी सारी मन मांगी मुराद तत्काल पूरी कर देते हो? और बाकी लोगों को जरा देर से ऐसा देखा है? हनुमान जी के बारे में सुने हो क्या? तो अपने महापुरुषों से हम क्यों नहीं उपदेश और शिक्षा ग्रहण करें और क्यों नहीं उद्घोष करें कि हम सब एक हैं? सो और इसका समाज में प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया जाए कि हम संगठित हो, हम संगठन सूत्र में बंधे कि हम सब एक हैं, हमारा कल्चर एक है, हमारा सिद्धांत एक है, हमारे आराध्य एक है। हम सब एक हैं। जिस दिन ये बुद्धि में आ जाएगी, बुद्धि में धस जाएगी, देखना आपका राष्ट्र कैसे चतुर्दिक विकास करता है और आप सब कैसे सुखी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अभी जहाँ दलित लोगों के दिमाग में ये भरा जाता है कि तुम यहाँ के मूल निवासी और बाकी लोग विदेशी, वहाँ पर वे लोग ये भी कहते हैं कि हम लोग कश्यप के तो संतति हैं पर दीति के संतति हैं। हम लोगों की उपेक्षा कश्यप के अन्य बच्चे लोग उस समय भी करते थे और आज भी करते हैं, पर आप अलग नहीं हुए। आपका बाप एक कश्यप जी है ना, आपका बाप एक और आपकी माता जी अदिति से किसी अलग जाति अथवा वर्ण से आई है क्या? कि दोनों ही दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं, तो कहाँ आप अलग हुए? चाहे कोई दिति के वंशज हो, चाहे अदिति के वंशज हो, चाहे धनु के वंशज हो, चाहे विंता के वंशज हो, चाहे कद्रू के वंशज हो। एक उनकी पुत्री का नाम मतंगी था, पतंगी मतलब पतंग। तो वे लोग अपना कुल का नाम उनका प्रचलित हुआ ये पतंग वंश के हैं, जिनसे ही आपके मातंग ऋषि हुए। सब बहनें हैं आपस में और सब के पति एक ही हैं। मतलब चारों ओर आप थोड़ा सा खोल के देखे तो सामाजिक समरसता का उद्घोष हम सब का आराध्य एक जैसा करता है ना। चल आज इतना ही रहने दो। आप शंकर जी की केवल पूजा करोगे कि उनके सिद्धांतों का भी समादर करोगे, ये सोच लेना। आप रामकृष्ण की केवल पूजा ही करते रहोगे
कि उनके सिद्धांतों को भी अपने जीवन में उतारोगे, ये भी सोच लेना। आप दुर्गा और काली का केवल पूजा ही करोगे कि उनके सिद्धांतों को भी मानोगे, इसको सोच लो। पुजारी कहलाने से कोई पुजारी नहीं हो जाता, भक्त कहलाने से कोई भक्त नहीं बन जाता, कोई राम कृष्ण का मानने वाला कहलाने मात्र से राम और कृष्ण और शंकर का प्रिय नहीं बन जाता। प्रिय बनना चाहते हो तो उनके सिद्धांतों को भी अपनाओ। चल आज इतना ही रहने दो। सोच सकते हो आप लोग कि भगवान शंकर ही मेरी बुद्धि में बैठकर बोल रहे हो, इस शरीर का आधार लेकर वही बोल रहे हो, कौन जानता है।